पिछले लेक्चर्स में हमने पी आई फाइंड आउट किया था जब क्यू एक्स ई की घात ए एक्स या साइन ए एक्स और कोस ए एक्स के रूप में थे। अब हम पी आई फाइंड आउट कर रहे हैं जब क्यू एक्स एक्स की घात एम की फॉर्म में हो। इस एक्स की घात एम वाले में हम द्विपद प्रमेय का उपयोग करेंगे। द्विपद प्रमेय क्या है? 1 प्लस एक्स की घात एन बाइनोमियल थ्योरम से इसको हम एक्सपेंड करते हैं तब 1 प्लस एन एक्स, ये एन और एक्स प्लस एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से चलती रहती है। तो पी आई ज्ञात करने के लिए 1 अपॉन एफ डी एक्स की घात एन जो लिखते हैं, तो हम यहाँ पर नीचे जो इक्वेशन है डी उसको फैक्टर करके 1 प्लस डी की फॉर्म में बना के 1 प्लस डी की पावर माइनस 1 लिखेंगे और ये लिखते ही ये 1 प्लस एक्स की घात एन की फॉर्म बन जाएगी। तो द्विपद प्रमेय से इसको एक्सपेंड कर देंगे। जैसे डी स्क्वायर माइनस डी इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 2x था, इसका पी आई फाइंड आउट करना है तो 1 अपॉन एफ डी, यानी ये इक्वेशन हमने लिख दी और ये फंक्शन था माइनस 2x। यहाँ से हमने डी कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन डी, तो यहाँ से माइनस डी कॉमन ले लिया तो 1 माइनस डी 4 और ये माइनस 2x, ये माइनस माइनस प्लस कर दें तो 2 अपॉन डी और 1 माइनस डी की पावर 4, ये जो नीचे से ऊपर ले गए तो माइनस 1, तो 1 प्लस एक्स की घात एन द्विपद प्रमेय बन गई। तो द्विपद प्रमेय से इसका विस्तार कर दें तो 2 बाई डी 1 प्लस एन और एक्स एन एक्स प्लस एन माइनस वन में से माइनस 1 घटाएंगे तो माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, ये जो है एक्स है इसका स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन और ये एक्स एज इट इज। तो 2 बाई डी 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो x हो जाएगा और d4x का मतलब इस x का 4 बार अवकलन, x का दूसरी बार डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो ये 0। अब 2 बाई डी ऑफ x, d डिफरेंशिएशन के लिए हम काम में लेते हैं तो 1 अपॉन डी इंटीग्रेशन हो जाएगा तो x का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शन का पी आई एक्स स्क्वायर जनरेट हुआ। अब हम एक इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डी में ऑलरेडी ऑपरेटेड इक्वेशन हमें मिली है तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लें। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम डी की जगह m लिखते हैं, वाई हटा देते हैं, राइट हैंड साइड 0 बना देते हैं। इस इक्वेशन के हम फैक्टर करें तो m माइनस 2 और m माइनस 1 यानी m बराबर 1 और 2, तो नॉन रिपीटेड और रियल रूट्स हमें प्राप्त हुए। तो CF लिखने का हमारे पास में रूल था का एक कॉन्स्टेंट और e की पावर ये 1x प्लस दूसरा कांस्टेंट c2 e की पावर ये 2x। अब पी आई फाइंड आउट करने के लिए 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ इसको 1 प्लस एक्स की फॉर्म में बनाने के लिए 2 हम कॉमन ले लें तो यहाँ से 1 बच जाएगा और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 3 बाई 2, तो 1 प्लस एक्स की फॉर्म बन गई। इसको हम ऊपर ले जाएं तो 1 प्लस एक्स की घात माइनस 1 बन जाएगी इंटू एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स की घात एन द्विपद प्रमेय से इसका विस्तार कर दें तो 1 प्लस एन और एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और इसका स्क्वायर एंड सो ऑन, ये एक्स स्क्वायर। हम इस द्विपद प्रमेय में इसका विस्तार यहाँ एक्स की जितनी पावर होगी उस पावर तक करेंगे, क्योंकि डी स्क्वायर की टर्म यहाँ से हमें कलेक्ट हो जाएगी। डी स्क्वायर का मतलब है इसका 2 बार डिफरेंशिएशन। अब डी क्यूब वाले टर्म में इसका तीसरी बार डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो अप टू दिस टर्म इसको एक्सपेंड करते हैं तो 1 बाई 2 1 प्लस माइनस माइनस ये प्लस कर दो 3 बाई 2 डी माइनस डी स्क्वायर बाई 2 प्लस ये 2 से ये माइनस माइनस प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बाई 4 हो जाएगा, होल स्क्वायर खोल दें तो d4 प्लस 9 डी स्क्वायर माइनस 6 डी क्यूब प्लस एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर। अब हम कलेक्ट कर लें यहाँ से 1 डी, एक तो यहाँ पर है, एक ही है डी तो डी कलेक्ट कर लिया, डी स्क्वायर एक यहाँ पर होगा, एक डी स्क्वायर यहाँ होगा, इन दोनों को एक जगह कलेक्ट कर लेंगे डी क्यूब एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर। हमें चूंकि एक्स स्क्वायर है इसलिए अप टू डी स्क्वायर तक के टर्म ही रिक्वायर्ड है। तो 1 बाई 2 1 प्लस 3 बाई 2 डी प्लस इन दोनों को सोल्व कर लिया 7 बाई 4 डी स्क्वायर और माइनस 3 बाई 2 डी क्यूब प्लस एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर। 1 को एक्स स्क्वायर से इंटू किया तो एक्स स्क्वायर, 3 बाई 2 डी मीन्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाएगा प्लस 7 बाई 4
डी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफ्रेंसिएशन, एक बार डिफ्रेंसिएशन 2x, दोबारा डिफ्रेंसिएशन 2 हो गया और डी क्यूब 0 हो जाएगा। तो ये पी आई आ गया। तो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, यानी सी एफ और पी आई को ऐड कर दें। हमारे पास इक्वेशन है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स। ये दो नियम, एक तो पीछे वाला कोस ए एक्स और साइन ए एक्स वाला, ये एक्स की घात n वाला। तो इसको पहले d से ऑपरेट कर दें, d से ऑपरेट कर दिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली, इसके फैक्टर कर लिए, सी एफ लिख दें। तो सी एफ C1 ई की घात x प्लस C2 ई की घात 3x। पी आई के लिए 1/d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 और फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स। दो फंक्शन है, दोनों को अलग अलग कर दिया। 1/d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर। पहले मैं इससे के फैक्टर कर लूँ तो ये d माइनस 3 और d माइनस 1 हुआ। यहाँ पर इसको 1 बनाने के लिए माइनस 3 कॉमन ले लो, इसको भी 1 बनाने के लिए माइनस को 1 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 1/3, 1 माइनस डी, 1 माइनस ये 3 नीचे आ गया तो d/3 एक्स स्क्वायर। तो 1/3, 1 माइनस डी, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो d की घात -1, इसको भी ऊपर ले जाऊंगा तो d की घात -1। इसको हम एक्सपेंड कर दें बाइनोमियल थ्योरम से, तो 1/3, 1 प्लस डी प्लस -1 -2 अपॉन फैक्टोरियल 2 डी स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इसको एक्सपेंड कर दें हम तो 1 प्लस d/3 प्लस -1 -2 अपॉन फैक्टोरियल 2 डी स्क्वायर अपॉन 9 प्लस एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर। केवल इस वाले पार्ट को पहले सोल्व कर रहे हैं। तो 1/3, 1 प्लस डी स्क्वायर और दूसरे में 1 प्लस d/3 प्लस डी स्क्वायर बाई 9 प्लस एंड सो ऑन इंटू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को इंटू कर दें तो 1 को इससे इंटू किया तो ये तीनों पद आ गई, डी से इसको किया तो ये डी आ गया, डी को इससे किया तो डी स्क्वायर बाई 3 आ गया। अब डी को इससे करूंगा तो क्यूब चाहिए नहीं हमें, क्योंकि स्क्वायर तक ही लेने हैं पद। अब डी स्क्वायर को इससे किया तो ये डी स्क्वायर आ गया, इस डी को इससे करूंगा तो डी क्यूब, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए 1 से लेके डी स्क्वायर तक के पद एक जगह हम कलेक्ट कर लेंगे। तो 1 प्लस 4d/3 प्लस 13d/9 डी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर हो गया, 4/3 डी मीन्स इसका डिफ्रेंसिएशन तो 2x, 13/9 डी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफ्रेंसिएशन, तो एक बार 2x हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा। तो ये तो आ गया इस वाले पार्ट का। अब हम कोस वाले इस वाले पार्ट का देखते हैं। तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3, इसका रूल क्या था, डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट करना था हमें माइनस ए स्क्वायर से। माइनस ए स्क्वायर यहाँ -1 बन जाएगा, तो डी स्क्वायर की जगह -1, तो ये -1 माइनस 4d प्लस 3, तो ये 2 माइनस 4d हो गया। अब इसके विपरीत चिन्ह से 2 प्लस 4d से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 प्लस 4d से ही डिवाइड कर दूं, तो ये हो गया 2 प्लस 4d, ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ इस डी स्क्वायर की जगह फिर माइनस ए स्क्वायर रख देंगे, तो ये -1 कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस 16 4 20, तो 1/20 2 प्लस 4d इंटू कोस एक्स, तो 1/20 2 कोस एक्स प्लस 4 और डी कोस एक्स, 4d कोस एक्स। d मीन्स इस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो ये इस वाले पार्ट का, तो दोनों मिलके ये पी आई बन गया। तो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, यानी सी एफ और पी आई दोनों को ऐड करते हैं। d4y अपॉन dx4 प्लस 2d3y अपॉन dx3 माइनस 3d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 ई की घात 2x प्लस 4 साइन एक्स। ये हमारे तीनों पी आई निकालने के जो रूल थे उनको एक साथ कर दिया। ये तो ई की घात ए एक्स का, ये साइन और कोस का, ये एक्स की घात एन का। तो सबसे पहले हम इसको d से ऑपरेट कर दें, ये ऑपरेटेड इक्वेशन बना दी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लें, m d का रिप्लेसमेंट m से कर दें, y हटा दें, राइट हैंड साइड 0 बना दें, इस इक्वेशन के फैक्टर कर लें। इसके जब हमने फैक्टर किए तो m के मान 0 0 1 और -3, यानी ये तो रिपीटेड रूट्स आ गए, ये नॉन रिपीटेड हो गए। तो रिपीटेड में रूल नंबर 2 जो सी एफ लिखने का था, c1 प्लस c2 x ई की घात 0 इंटू एक्स, प्लस ये नॉन रिपीटेड रूट है दोनों, तो c3 ई की घात x प्लस c4 ई की घात -3x। तो ये c1
प्लस C2x e की घात 0 1 होता है, प्लस C3ex प्लस C4 e की घात माइनस 3x CF हो गया। पी ज्ञात करने के लिए 1/d³ प्लस 1/d4 प्लस 2d³ माइनस 3। दोनों फंक्शंस को अलग अलग कर दें, इसका पी, इस फंक्शन का पी, इसको हमने PI1 कह दिया, इसको PI2 कह दें, इसको PI3 कह दें। तो PI1 1/d², इसके d² कॉमन ले लिया, d² प्लस 2d माइनस 3 इंटू x², 1/d², इसके फैक्टर कर लिए d माइनस 1 d प्लस 3 इंटू x²। अब इसको 1 माइनस डी बनाने के लिए यहाँ से तो -1 और यहाँ से 3 कॉमन ले लें, तो -3 कॉमन आ गया, तो 1 माइनस डी 1 प्लस डी बाई 3x²। इसको ऊपर ले जाएं, फैक्टर को इसको ऊपर ले जाएं तो इनकी पावर -1 बन जाएगी, इनकी पावर -1 हो गई। इसको द्विपद प्रमेय से एक्सपेंड कर दें, 1 प्लस n x, तो ये प्लस हो गया, प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2d² प्लस एंड सो ऑन। 1 प्लस x की घात माइनस n, इसका विस्तार कर दें तो 1 प्लस n x, तो माइनस डी बाई 3 प्लस n माइनस 1 है, n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसका स्क्वायर कर दें, d² अपॉन 9 प्लस एंड सो ऑन x²। अब इन दोनों को हम इनटू करेंगे, तो -1/3d², 1 को इससे इनटू किया तो 1 माइनस डी बाई 3 प्लस d² अपॉन 9। अब d को इससे इनटू किया तो d आ गया, d को इससे इनटू किया तो d² अपॉन 3 आ गया, d को इससे करूंगा तो d³ बाई 9। अब d² से करूंगा तो 1 से तो d² हो गया, इसको करूंगा तो माइनस d³ बाई 3। आगे d4 हमें रिक्वायर नहीं है, d² तक ही कलेक्ट करना है क्योंकि x² है अपने पास में। तो -1/3d², ये 1 हो गया, इस d को और इस d को कलेक्ट कर दिया, ये d², ये d², ये d², तीनों कलेक्ट कर दिया, प्लस एंड सो ऑन x²। अब इस x² को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x², 2/3, d मीन्स x² का डेरिवेटिव तो 2x हो जाएगा, 7/9 इसका 2 बार डिफरेंशिएशन तो 2 हो जाएगा। अब हम 1/d² है तो एक d तो बाहर रख लें और एक 1/d से इसको इंटीग्रेट कर दूं। 1/d मीन्स इंटीग्रेशन, तो x² का x³ बाई 3 प्लस 4/3 x का x² बाई 2 प्लस 14/9 कॉन्स्टेंट है 1 का x हो जाएगा। अब ये 1/d और बचा था, तो 1/d मीन्स इंटीग्रल इसका, तो इसका इंटीग्रल करते ही d हट जाएगा, तो x³ का x4/4 तो 12 हो गया, ये 2/3 बचा, x² का इंटीग्रल x³ बाई 3 प्लस 14/9 x का इंटीग्रल x² बाई 2, तो -1/3 x4/12 है प्लस 2/9 x³ प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7/9 x²। अब हम उधर से सेकंड PI2 ले लें और I2 में फंक्शन था 3e⁻²x। यहाँ पर इसके रिप्लेसमेंट में हम d की जगह क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, तो हम d की जगह 2 लिखें तो 2 की पावर 4 16 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3 8, तो 16 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 तो 4 4 12, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 12 20, तो 3/20 e की घात 2x। अब हम तीसरा फंक्शन ले लेते हैं PI3, उसके अंदर साइन 4 साइन x है, तो साइन x में रिप्लेसमेंट हम करते हैं d² की जगह -a², तो यहाँ d² की जगह a हो गया 1, उसका स्क्वायर करूं तो 1 हो जाएगा, और माइनस करूं तो -1 से d² की जगह -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 d² की जगह -1, एक d बच गया, -3 d² की जगह -1, तो ये 4 ये +1 हो गया, ये -2d हो गया और ये +3 हो गया, तो 3 और 1 4, 4 - 2d, 4 + 2d से इसको मल्टीप्लाई करूं और 4 + 2d से ही डिवाइड कर दूं, तो यहां से 2 कॉमन निकाल के इसने 2 कैंसिल कर दिया, तो 1 - 2d 2 - d बचा था, तो 2 + d से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 + d से ही डिवाइड कर दिया। ऊपर हो गया 2 × 2 + d sin x, नीचे a - b a + b, तो a² - b², तो 4 - d², इस d² की जगह फिर -1 कर दूंगा तो माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5, तो 2/5, ये 2 और sin x, d मीन्स इस sin x का डेरिवेटिव, तो sin x का डेरिवेटिव हो जाता है cos x, तो y = CF + PI, CF और PI को ऐड कर दें। d4 -
d4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स। डी में ऑपरेटेड इक्वेशन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे, इस इक्वेशन के गुणनखंड कर लें, फैक्टर करने पर हमने m के ये दो मान प्राप्त किए, यानी ये हो गया इमेजनरी रूट्स, और रिपीटेड तो इनके CF निकालने के ये रूल लगा दिए। PI ज्ञात करने के लिए 1/d4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स दो बना दिए, एक तो एक्स स्क्वायर का रूल और एक कोस AX या साइन AX वाला रूल। इसको नीचे 1, इसको पूरे को d मान लें तो 1 प्लस डी हो गया, तो 1 प्लस डी की पावर -1 बना दें। 1 प्लस एक्स की घात n से बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर दिया। यहां पर डी स्क्वायर की जगह -1 कर देंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा कोस एक्स। यहाँ पर ये 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस d4, यहाँ भी होल स्क्वायर खोलूंगा तो d4 अपन को तो स्क्वायर तक ही चाहिए, d4 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो 1 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मीन्स इसका दो बार डिफ्रेंसिएशन, तो एक बार 2x हो जाएगा, दूसरी बार 2 हो जाएगा, और ये कोस एक्स हो गया। तो y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF हमने ये लिखा था और PI हमने ये फाइंड आउट कर दिया। CF और PI को ऐड कर दो तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो।